ठीक है। तो अब जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली चीजें बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली चीजें क्या होगी, काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कस्टमर से बात करनी होती है ना। आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेस वाले, इस प्रकार के लोग आते हैं आपके पास में, है ना। अब उनसे उनकी नीड को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझना होता है, उनसे कैसे बात करनी होती है, तो वो सारी चीजें मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। ठीक है। तो और ये चीज रिकॉर्ड भी हो रही है तो इससे क्या है, आपको बहुत हद तक आपको एक आइडिया मिलने वाला है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ना ये जो चीज है एक प्रॉपर कंसल्टेंट की है, समझ रहे हो। ये एक प्रॉपर, मैं आप लोगों को एक प्रॉपर कंसल्टेंट बनना सिखाता हूँ। बाकी क्या है, आंख बंद करके डंडा घुमाना है तो वो एक अलग चीज है। ठीक है। आपने 20 30 40 50 कस्टमर पे डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हो, ज्यादा लीड पे काम कर रहे हो। ज्यादा लीड की जरूरत कब पड़ती है, जब आपका दिमाग, आपका नॉलेज कम होता है। और जब आपका नॉलेज ज्यादा होता है ना, तो कम लीड पे भी वो काम हो जाता है। महीने में अगर आप 100 लीड पे भी काम कर लिए ना, तो 100 लीड में भी आप 30 40 हजार रुपए का बिजनेस कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक। पर अभी हमारा नॉलेज कम है तो हमें ज्यादा लीड पे काम करना पड़ता है। और ज्यादा में भी कर रहे हैं, तो जितना भी हम कर सकते हैं, जितना प्रयास कर सकते हैं, उतना हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। ठीक है। तो इसमें जो है, अभी मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। ठीक है। अभी कस्टमर कौन बनना चाहेगा, जो लीड पे काम करता हो, जिसने लीड पे काम किया हो, मतलब जो कस्टमर पे काम कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, है ना। वही लोग यहाँ पर कस्टमर बनेंगे। कौन बनना चाहेगा कस्टमर? चलिए विनय सर, आप मेरे बनेंगे, घर अच्छी में। बात है ना। श्वेता मैडम हाउस वाइफ का लेंगे तो आपको ले लेंगे। ऑब्जेक्शन फॉलो अप करेंगे तो भी आपको ले लेंगे, क्योंकि आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस कर चुके हैं अभी, है ना। तो ऑब्जेक्शन, जितने भी ऑब्जेक्शन करता है ना सारे, आप अब जब तक जो है थोड़ा माइंड में लेके नोट कर लेना, है ना। जितने भी आते हैं, जो जो भी आते हैं ना, सबके प्रैक्टिकली बताएंगे, प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे। ठीक। जो भी कस्टमर करता है, ओपनिंग कॉल पे भी करता है ना, तो अपने एक काम करो, श्वेता मैडम आप ही रहो, विनय सर आप मत रहिए। अभी थोड़ा आपका अभी कम है। जब 5 100 लीड पे काम कर लोगे ना, उसके बाद में वो चीज में ज्यादा मजा आएगा, है ना। ठीक है। तो श्वेता मैडम, सब जगह आप ही जी को सर। बनाएंगे हम। ठीक है। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। बाकी सभी लोग अगर सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, है ना, किस प्रकार से कस्टमर से बात करनी होती है। अभी क्या है, देखो, ओपनिंग कॉल जब आप करते हो ना, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट, है ना। आप सामने वाले को देने वाले हो, ना कि आप उससे कुछ लेने वाले हो। ठीक है। आप सामने वाले को क्या दे रहे हो, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तभी उसने यहाँ पर इंक्वायरी किया। ठीक। आपका एक ही माइंडसेट होना चाहिए। इसी माइंडसेट से जब आप काम करोगे ना, तो ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक। आपको ये नहीं सोचना है कि ये कस्टमर ज्वाइन कर ले, मेरा ये कमीशन आएगा, इतना कमीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है। आप अपना काम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी से कीजिए, और दिल से सामने वाले की मदद करने का प्रयास कीजिए, बस, दिल से। ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है। तो आप क्या हो, आप सामने वाले को देने वाले हो, लेकिन आप क्या सोचते हो कि ये कस्टमर ज्वाइन कर लेगा तो मेरा कमीशन आएगा। ये सोचना ही नहीं है आपको। इस सोच से काम करोगे, कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलने वाली है आपको। ठीक है। आपको सामने वाले की मदद करना है, उसकी हेल्प करना है, उसको जहां भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको। तो जब आप इस माइंडसेट से काम करते हो ना, तो आपका काम करने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है। और वही चीज, जो आपके मन के भाव होते हैं ना, वही भाव जो है वो सामने वाले तक ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाता है। और आपके मन में ये भाव रहता है ना, आपके मन में ये भाव रहता है कि ये ज्वाइन कर ले तो ये कमीशन आ जाए, तो वो भाव भी उस तक पहुंच जाते हैं। और ये भाव जब पहुंच जाते हैं ना, तो कस्टमर क्या करता है, भाग जाता है फिर। समझते हो। कस्टमर भाग जाता है, वो ये सोचता है, अरे ये तो मोहित सर पीछे ही लग गए मेरे, ये सुरेश भाई तो बार बार फोन लगा रहे हैं यार, पता नहीं यार क्या है बीमारी, ये हटाओ, है ना। तो ऐसी भाव बन जाते हैं। ठीक है। तो इसी कारण से आपका जो काम है ना, वो पूरा काम बिगड़ जाता है। ठीक है। चलिए। तो अभी हम एक एक करके हम लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट का। ठीक है। स्टूडेंट भी आ जाते हैं हमारे पास। वैसे तो हमारा टारगेट स्टूडेंट नहीं होता है, बहुत कम टारगेट करते हैं हम स्टूडेंट को, फिर भी क्या है, वो कहीं ना कहीं के आ जाते हैं। ठीक है।
तो वीडियो आप चाहें तो कर सकते हैं। और ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम क्या रखें श्वेता मैम? कुछ भी रख देते हैं सर। मोहित ही रख देते हैं, है ना? ओके। मोहित ही रख देते ठीक हैं। है। चलिए, बाकी सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, है ना? हेलो मोहित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, आप कौन? नहीं 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 मैडम, आपका नहीं, आप आपका नाम कुछ और बदल देते हैं ना। हेलो प्रिया रख देते, प्रिया, है ना? हाँ, हेलो प्रिया जी, नमस्कार। जी नमस्ते, आप कौन? जी प्रिया जी, मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से। आपने जी। वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग इंक्वायरी किया था, आपका डिटेल आया था मेरे पास में, हमारा एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, देखा था? हाँ हाँ जी, देखा था मैंने, इंस्टाग्राम पे किया था। बिल्कुल 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 प्रिया जी, तो वहीं से आपका डिटेल आया था। तो अभी सही समय है आपसे बात करने का प्रिया जी? जी जी। चलिए, अच्छी बात है। तो प्रिया जी, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में, ताकि मैं समझ पाऊं कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता है। तो प्रिया जी, अभी आप जो हैं मतलब आप यूपी से बात कर रहे हैं, राइट? उत्तर प्रदेश से? जी जी जी। अच्छा अच्छा, मैं उत्तर यूपी प्रदेश से में बात कर कहाँ रही से बात कर रहे हैं प्रिया जी? हूँ। गोरखपुर से। गोरखपुर से। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है प्रिया जी। तो अभी वैसे क्या करते हैं बेसिकली, मतलब अभी क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कर रही, मैं तो बीए में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं आप। चलिए, बहुत जी। अच्छी बात है। तो प्रिया जी, पहले मतलब जो है कभी कुछ आपने मतलब कुछ ऑनलाइन वर्क वगैरह किया है पहले कभी? नहीं, पहले मैंने कभी नहीं किया, ऐसे इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी तो उसमें आ गया तो मैंने भर दिया फॉर्म। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रिया जी, जब आपने ये फॉर्म फिल किया था, तो मतलब क्या पर्पस था, क्या सोचा था आपने इस फॉर्म को भरते टाइम की, मतलब ऑनलाइन काम करने का विचार क्या आया आपके मन में, कुछ बताएंगे? नहीं, वो तो वीडियो में ऐसा दिखा रहे थे कि अपने मोबाइल फोन का यूज करके 1 से 2 घंटा काम करके आप पैसे कमा सकते हो, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, कुछ अपनी भी अर्निंग हो जाएगी, तो उसके लिए मैंने भर दिया फॉर्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रिया जी। तो प्रिया जी, अभी तो आप बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको काफी समय देना रहता होगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर मतलब अभी पैसा कमाना, मतलब अभी तो पढ़ाई का टाइम है, तो फिर अभी पैसा कमाने की कहाँ जरूरत आन पड़ी आपको? क्यों, मतलब उसकी नीड? अपना पॉकेट खर्च निकल जाएगा और क्या, अपना मोबाइल रिचार्ज वगैरह का खर्चे निकल जाएंगे, अपने भी पर्सनल खर्चे होते हैं, वो सब भी मैनेज हो जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रिया जी, अच्छा सोचा आपने। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर बताया ना, बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जी। मतलब ये जो आपने सब्जेक्ट लिया है और ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये रेगुलर कर रहे हैं या फिर प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं रेगुलर ही कर रही हूँ। रेगुलर मतलब डेली कॉलेज जाते हैं आप, राइट? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो प्रिया जी, ये बीए का जो सब्जेक्ट लिया था, मतलब ये बीए करने का क्या पर्पस था, कुछ तो सोचा होगा आपने जब बीए ज्वाइन किया था तो? नहीं सर, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, अभी घर वालों ने बोला कि हाँ कॉलेज करना है तो फिर बीए कर दिया, मैंने भी एडमिशन करवा लिया, अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा तो नहीं है। अच्छा, घर वालों ने बोला तो इसलिए आपने इसको कर लिया, ठीक है। तो मतलब अभी फादर साहब क्या करते हैं आपके? मेरे फादर जो है वो फॉर्मर हैं। अच्छा, फार्मर है। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब उन्होंने, पिताजी ने बोला या मम्मी ने बोला इसको ज्वाइन करने के लिए? नहीं, पापा ने ही बोला था। पापा ने बोला था कि बीए कर लो आप, ऐसा? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो मतलब चलिए, मान लीजिए बीए आपने कंप्लीट कर लिया, तो बीए करने के बाद फिर आगे की क्या है, कुछ प्लानिंग सोचा आपने कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं, अभी लड़कियों के साथ तो मोस्ट ऑफ यही होता है कि कॉलेज कर लो फिर शादी करवा देंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो फिर ये पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, ये तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो आप, फिर देखा जाए तो। जी जी सर, समझ लीजिए ऐसा ही है। तो ठीक है। तो प्रिया जी, देखो क्या है, अभी आज भी आप भी एक चीज जानते हो कि आज का जो समय है ना, वो डिजिटल का है, ऑनलाइन का है ना? जी थोड़ा सा, थोड़ा सा मुझे मतलब आपने जैसे कि बताया, चलो ठीक है, अपना खुद का जो है अपना पॉकेट मनी वगैरह निकल जाए, ऐसा सोच रहे हो आप, है ना? तो जी। मतलब आपके आपका जो पर्पस है वो क्या है, कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ मतलब 10-15 हजार रुपए की इनकम हो जाए, ऐसा कुछ है आपका? हाँ सर, अगर 10-15 हजार हो जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो ये तो जो है अभी तो ये तो सारा सपोर्ट तो आपको मिल ही जाता होगा ना, आपके मतलब पापा मम्मी से मिल ही जाता होगा आपको सपोर्ट, फिर ऐसा क्यों कि खुद के लिए क्यों करना चाह रहे हो आप?
ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं सर कि मतलब पेरेंट्स हर चीज एफोर्ड नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ और भी मेरे भाई बहन हैं। तो उनको हम्म। भी उनको देखना रहता है। तो अगर मैं 10-15 हजार कमाऊंगी तो फिर उनको भी हेल्प कर दूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल 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 सही बात है, ठीक है। तो जैसा आपने बताया पिताजी आपने जो है फादर हैं, तो आप मतलब जमीन वगैरह तो फिर अच्छी होगी आपके पास में। हाँ जी जी सर, जमीन वमीन तो है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या है प्रिया जी, आप भी जानते हैं कि आज का समय जो है वो डिजिटल का है, ऑनलाइन का है ना। जी जी सर। आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब गूगल तो आप उपयोग करते ही होंगे, तभी आपने ये फॉर्म भरा था, है ना। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो प्रिया जी कुछ जानकारी है आपको कि ये इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके, इन्हीं एप्लीकेशंस का या प्लेटफॉर्म का यूज करके हमारे देश में जो लोग हैं वो यहाँ से अच्छी इनकम कर रहे हैं, कुछ है जानकारी आपको। हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि यूट्यूब पे वीडियो बना के वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ये तो बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए प्रिया जी, सिर्फ वीडियो बनाने के सिर्फ वीडियो बना के नहीं है, इससे बहुत सारे तरीके हैं जहां से लोग बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो प्रिया जी एक बात बताइए, आप कितने टाइम से उपयोग कर रहे हो इन चीजों का। तो काफी टाइम से कर रही हूँ, शायद 11-12 से कर रही हूँ। 12 से कर रहे हैं, तो अभी तक आपने यहाँ से कुछ इनकम वगैरह किया, अभी तक कुछ इनकम हुई आपकी। जी नहीं। नहीं हुई है। ठीक है। क्यों नहीं हो पाई, क्या लगता है आपको प्रिया जी, आपकी क्यों नहीं हो पाई, लोगों की तो हो रही है। उन लोगों ने किया होगा, मैंने किया नहीं, शायद मुझे आता भी नहीं है इसके लिए। नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए प्रिया जी क्या है, हमारे देश में 90% लोग जो हैं यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ 10% व्यक्ति यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट करता है। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का लोगों को नॉलेज नहीं होता है ना। और ये जो एजुकेशन है ये किसी स्कूल कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। ठीक है। तो अब जो है प्रिया जी, आप कर कब पाओगे, कब करोगे, जब आपको नॉलेज होगा तभी तो कर पाओगे, है ना। यस। तो ये सारी चीजें आपको हमारे साथ सीखने को मिलती है। ठीक है। यही अच्छा। डिजिटल एजुकेशन आप हमारे साथ सीखते हो। और सीखने के साथ साथ आप हमारे साथ डेली का 2000 से लेके 15,000 की इनकम आप घर बैठे जनरेट कर सकते हो, मतलब 2000 से लेके 15,000 रुपये आप घर बैठे कमा सकते हो। अब प्रिया जी ये कैसे कर सकते हो, क्या काम होता है। देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए पूरी तरह से नया है। ठीक है। ऐसा कोई काम आपने अभी तक किया नहीं। ठीक। तो जी सबसे पहले क्या करना है प्रिया जी, आपको इस काम को अच्छे से जानना है, समझना है, क्या वर्क होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से इनकम होती है, क्या चीजें सीखने को मिलेगी। हम्म। जी ठीक है। तो इसके लिए क्या है प्रिया जी, अभी एक काम कीजिए, आप देखिए मेरा नाम है श्याम शर्मा। ठीक। मेरा नंबर सेव कर जी। लीजिए, आप श्याम शर्मा के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। और ओके। व्हाट्सएप पे अपना नाम जो है मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है। अपना नाम जी लिख जी। करके मैसेज कर दीजिए। ठीक। जैसे ही आप नंबर सेव करके रिप्लाई करेंगे ना, आपको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आपको। ठीक। वहीं पर आगे जी की जी। जानकारी आपको सब मिलेगी। अभी हमारा जो एक मीटिंग होता है, लाइव टेलीकास्ट जो मीटिंग होता है ना, हाँ हाँ। मीटिंग होता है हमारा, तो वो मीटिंग आपको ज्वाइन करना होता है, 1 घंटे का सेशन होगा। उस 1 घंटे के सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उसके ओके बाद यदि ठीक आपको है। कोई चीज अगर समझ नहीं आती है या कोई कंसर्न रहता है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है प्रिया जी, ठीक है है सर। ना। और लेकिन प्रिया सर जी मुझे मुझे एक चीज पूछना था आपसे हम्म। कि मेरा एक ऐसा ही फ्रेंड दोस्त थी, तो वो ऐसा ही ऑनलाइन काम कर रही थी कुछ, तो उसको तो बहुत सारे उससे पैसे पैसे भी लगाए। तो हम्म। ऐसा कुछ उसको बहुत लॉस हो गया, तो यहाँ पैसे तो नहीं देने हैं ना। देखिए प्रिया जी, मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलो अच्छा आपने मुझे पहली बार में ही यह चीज बताई आपने, है ना। तो देखिए दोस्त का क्या हुआ था, उसने क्या किया था क्या नहीं किया था मुझे नहीं पता है, क्योंकि देखो दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें चल रही है ना। बहुत सारी जी चीजें सर। चल रही है मार्केट में। तो रही बात पैसे लगाने की, देखो पैसा तो, अभी एक बात बताइए, आपने जो ये बीए की पढ़ाई कर रहे हो क्या फ्री में हो रही पढ़ाई, फ्री में हो नहीं रही नहीं क्या सर, प्रिया फ्री जी। में तो नहीं नहीं, फ्री नहीं में हो तो रही नहीं ना, हो रही। पैसा लगा रहे हो वहां भी। नहीं। अभी आप ये बीए हाँ की हाँ। पढ़ाई कर रहे हो, अभी ये बीए की डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको पता है क्या सैलरी मिल सकती है आपको इस डिग्री को लेने के बाद, कुछ है अंदाजा। 10-15 हजार तक दस मिलेगा पंद्रह शायद। हजार और अगर नहीं भी होना तो जिन्होंने ये डिग्री ले रखी है ना, उनसे आप कंफर्म करोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है। तो अब जी इतना जी। पैसा लगाया हमने, पढ़ाई की, समय दिया, सब कुछ दिया, उसकी वैल्यू क्या है, 10-15 हजार रुपए। और मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ डेली का 2000 रुपये से 15,000 रुपये कमाने का रास्ता बता रहा हूँ।
ठीक है। तो प्रिया जी, मैंने ये नहीं जी बोला है कि आप पैसा लगाइए नहीं लगाइए, क्या करना है नहीं करना है। और रही बात फ्री की, है ना, तो पैसा तो यहाँ पर भी लगेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, हवा पानी नहीं मिलता, तो फिर पैसा, ये प्लेटफॉर्म कहाँ से मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलता फ्री में। ठीक है। पैसा तो यहाँ ओके। पर भी लगेगा, लेकिन अभी आपको जी कोई पैसा नहीं लगाना है प्रिया जी। आपने बताया कि आप अपने खर्चे मेंटेन करना चाहते हो, है ना, आप अपनी सारी, आप खुद अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, ये सारी चीजें आप जी करना चाहते हो। तो अगर ये जी। करना चाहते हो तो ये ऐसे तो होगा नहीं। और ऑनलाइन कोई जॉब नहीं होती प्रिया जी, है ना, आप कहीं भी फॉर्म भरिए, ऑनलाइन कोई जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है ना। जी जी तो सर। आपको जो है प्रिया जी, सबसे पहले इस काम को अच्छे से जानना है, समझना है क्या होता है कैसे होता है। तो आप रेडी हैं इसको जानने के लिए? हाँ सर। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर आप नंबर सेव करके रिप्लाई कीजिए। ओके प्रिया जी। ओके। ठीक है सर, मैं ठीक करती है हूँ ना प्रिया जी, आपको ओके मैसेज। ओके, नमस्कार। नमस्ते सर। तो ये हो गया एक स्टूडेंट से बात करने का। ठीक, इस प्रकार से स्टूडेंट से बात होती है। और ये जो कॉल हो गई, अभी देखो काफी सारे लोगों के मन में सवाल भी आएगा कि इतनी लंबी बात नहीं होती है, इतनी लंबी कस्टमर बात नहीं करता है। तो नहीं करता है तो नहीं करने दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर डेली आपकी अगर दो कस्टमर भी अगर मिलते हैं ना आपके, दो कस्टमर भी इस प्रकार से मिल जाते हैं तो भी सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है। हमें हर व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ हमारे राइट कस्टमर से मतलब है। ठीक है। नहीं सब सर, नहीं मेरी करेंगे तो। सर, लेकिन कुछ तो करते हैं, सब नहीं करेंगे। सर। अभी जैसे 10 लोगों से हम बात करेंगे तो उसमें 10 के 10 तो नहीं करेंगे, कुछ तो बहुत जल्दी में होते हैं। लेकिन एक दो तो ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं जो अच्छे से बात करते हैं। हाँ जी सर, जैसे श्वेता मैडम ने बोला है ना, 2 से 3 कस्टमर तो ऐसे हो जाते हैं हमारे से। और बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने आज बात करी है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बात होती है सर मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बस है ना, उन्हीं लोगों को ही देखना है बस, बाकी सबसे नहीं। अब मान लो कोई बोलता है कि सर मैं अभी जो है मैं बाइक चला रहा हूँ, या फिर मैं कहीं कार्यक्रम में हूँ, मैं जॉब पे हूँ, ड्यूटी पे हूँ, ऐसा हूँ। ठीक है। तो ऐसा भी बोलता है कस्टमर। तो आपको बोलना है कि आपको अब अपनी, उसके मन में जिज्ञासा पैदा कर देनी है तुरंत। ठीक है। मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि मैं अभी अभी ड्यूटी पे हूँ सर, मैं आपसे 2 घंटे बाद बात कर पाऊंगा, या फिर 1 घंटे बाद बात कर पाऊंगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। राजेश जी, मान लीजिए राजेश नाम है कस्टमर का। देखिए राजेश जी, कोई बात नहीं है, आपने हमारे पास इंक्वायरी किया है, और आप हमारे साथ में डेली का 2,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये की इनकम कर सकते हो। और आप इसके लिए अगर सीरियस हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर सेव कर लेना, आप इस नंबर पे मुझे कॉल बैक कर सकते हो। ठीक है। इतना तो बोल ही देना है फोन पे आपको। ठीक है। उसके बाद में या तो उसका सामने वाले का फोन आ जाएगा आपके पास, वो नहीं भी आएगा तो आप भी बाद में उनको कॉल कर सकते हो। ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद में अब जो है हम एक जॉब पर्सन की बात करते हैं। जॉब पर्सन, है ना, स्टूडेंट हो गया, अब एक जॉब वाले से बात कर लेते हैं। ठीक है। तो श्वेता मैडम, जॉब वाले बन जाइए आप एक बार, है ना। जी जी सर, ठीक है। चलिए ठीक है। हेलो श्वेता जी, नमस्कार। जी नमस्ते। श्वेता जी, मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ इंदौर मध्य प्रदेश से। श्वेता जी, हाँ आपका जी वर्क फ्रॉम बताइए। होम के लिए रिगार्डिंग इंक्वायरी आया था मेरे पास, आपका डिटेल आया था, आपने हमारा एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, वहीं से आपका डिटेल आया था मेरे पास। हाँ जी सर, मैंने जी भरा था फॉर्म। जी जी श्वेता जी, तो इसी के रिगार्डिंग कॉल किया था मैंने आपको। तो अभी सही समय है श्वेता जी आपसे बात करने का? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो बात हो श्वेता जी, सकती मैं है। थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके बारे में, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा प्लेटफॉर्म आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो श्वेता जी, अभी आप जो है अभी आप छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, राइट? हाँ सर, छत्तीसगढ़ से बात कर छत्तीसगढ़ रही में कहाँ से बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं है ना, छत्तीसगढ़ हूँ। से बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो श्वेता जी, वैसे अभी क्या करते हैं आप, क्या काम कर रहे हैं अभी आप? सर मैं आईएसपी कंपनी में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है। तो कितने समय से मतलब आप इस जॉब को कर रहे हैं अभी? 7-8 साल हो गया। 8 साल से जॉब कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कैसी चल रही श्वेता जी जॉब आपकी अभी? चल रही है ठीक ठाक। ठीक ठाक चल रही है, मतलब जो जैसी चलना चाहिए वैसी नहीं चल रही है, ऐसा? जी जी, ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसके अलावा श्वेता जी और कोई वर्क करते हैं आप अर्निंग पर्पज से, या फिर सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं करती, मैं जॉब ही करती हूँ। जॉब ही करते हैं आप, ठीक है। तो श्वेता जी, पहले कभी कुछ ऑनलाइन कुछ ट्राई किया आपने, ऑनलाइन कुछ किया है, जैसा आपने अभी हमारे पास इंक्वायरी किया, ऐसा पहले कभी कुछ किया है? हाँ, एक दो जगह फॉर्म भरा था।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो फॉर्म भरा था तो फिर क्या कुछ सॉल्यूशन मिला नहीं मिला आपको? वो एक फॉरएवर करके कंपनी है, तो वो लोग तो पैसे मांग रहे थे। एक दो दिन मीटिंग दिखाया, फिर पैसे मांग रहे थे तो मैंने नहीं किया फिर। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। मतलब फॉरएवर कंपनी को देखा था आपने? हाँ तो ठीक है। तो वैसे मतलब मेन पर्पस क्या था श्वेता जी, मतलब जैसे आपने इंक्वायरी किया तो मतलब अ, क्या पर्पस था आपका इंक्वायरी करने का, जैसे अभी यहाँ पर आपने इंक्वायरी किया है तो? मैं क्या है सर कि जॉब में भी मेरे पास टाइम बच जाता है, जैसे लंच टाइम हो गया तो लंच टाइम में मैं फ्री रहती हूँ, और मेरा जो शिफ्ट है वो 8 बजे से 5 बजे तक का है, तो 5 बजे के बाद भी मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने सोचा अगर ये टाइम में भी कुछ अच्छा मिल जाता है तो मैं वो कर लूंगी। अगर अच्छा चल गया ऑनलाइन तो फिर मैं जॉब क्विट कर दूंगी अपना। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब जॉब से जो है, जैसा आपने बताया कि जॉब में जॉब क्विट भी कर देंगे आप, है ना? जी। तो अभी जैसे इतना लंबा समय आपने श्वेता जी दे दिया, आपने बताया कि इतना लंबा समय आप अपनी जॉब में देते हैं, तो अभी प्रेजेंट में मतलब क्या कर पा रहे हैं, या फिर आप क्या नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए आप मतलब कुछ और एक्स्ट्रा करने का सोच रहे हैं? कुछ तो होगा ऐसा श्वेता जी। हाँ सर, वो जॉब में थोड़ा मुझे हेल्थ इशू हो रहा था, इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे घर से मिल जाएगा कुछ काम तो मैं जॉब छोड़ दूंगी। क्योंकि वहां पे हमको फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो ऑफिशियल तो छुट्टी रहती है, लेकिन फिर मुझे मिल नहीं पाता है। इसके लिए फिर मुझे फेस्टिवल के दिन भी जाना रहता है। और जो हमारा वर्क है वो हमें बैठना ही रहता है सिस्टम पे 8 घंटे 9 घंटे, तो मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा है, इसके लिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ घर से मिल जाए। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि घर से आपको वर्क मिल जाए सब। ठीक है। जी। तो जैसा श्वेता जी आपने बताया इतना लंबा समय हो गया आपको जॉब करते हुए, तो अभी मतलब प्रेजेंट में मतलब क्या, मतलब क्या अर्निंग हो पा रही है अभी जॉब से आपकी? जॉब से तो सर 28,000 के समथिंग होता है, पीएफ वगैरह कट के मिलता है। अच्छा 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 अच्छा। इतना लंबा समय दे दिया आपने और अभी जो है 28,000 रुपए की इनकम हो पा रही है। तो श्वेता जी आप भी यही चाहते होंगे कि मतलब अगर यही इनकम आपको घर पे रह के हो जाए तो मतलब बढ़िया हो जाएगा शायद आपके लिए, यही आपका हाँ मेरे एक्सपेक्टेशन लिए होगा? बेस्ट हो जाएगा। जी जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है श्वेता जी, बहुत बढ़िया। तो श्वेता जी इतने लंबे समय जॉब करके तो शायद आपको ये चीज तो समझ आई होगी कि जॉब में मतलब कभी आपने ये सोचा कि जो लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई, ऐसा कभी आया मन में आपके? हाँ ये तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब जितना मैं वर्क करती हूँ उसके हिसाब से तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो इतना मतलब ये चीज तो समझ आ गई होगी इतना लंबा समय जॉब करके कि जॉब से तो लाइफ में ग्रोथ होने वाली है नहीं, राइट? जी जी सर। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया कि फॉरएवर कंपनी का आपने कुछ देखा था, तो मतलब क्या आपको वहां से मतलब ये सॉल्यूशन नहीं मिला कि घर से आप जो है इनकम कर सकते हो, ये जो मतलब 28-30 हजार रुपए की इनकम आप घर से कर सकते हो, ऐसा कुछ समझ आया वहां से आपको? वो लोगों में क्या, वो पहले उन्होंने मुझे 99 का पे करवाया, फिर वीडियो वगैरह भेजा, एक दो दिन मीटिंग दिखाया, फिर बोलते हैं 12,000 भरो ये प्रोडक्ट लो। तो प्रोडक्ट लेके मैं कहाँ सेल करने जाऊंगी? मैं तो चाह रही हूँ घर पे मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े, प्रोडक्ट तो मैं घर से नहीं सेल कर सकती ना। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो मतलब उसमें ऐसा कुछ बताया था आपको कि घर से बाहर जाके कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? ऐसा उन्होंने बोला कि ये पता नहीं फेस वॉश है, 700 का 800 का फेस वॉश है, कौन सब नॉर्मल लोग थोड़ी ना इतना महंगा प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो मैं कहाँ लेके जाऊंगी उसको सेल करने। सही बात है, बिल्कुल सही बात है श्वेता जी, बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉरएवर जो है ना श्वेता जी, वो है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, है ना? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो, है ना? और वहां पर क्या हम्म। होता है कि ये प्रोडक्ट वगैरह आपने सही बताया कि वो प्रोडक्ट वगैरह कहाँ आप सेल करेंगे, किनको देने जाएंगे, है ना? ठीक है। जी लेकिन मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो इसके लिए आपको अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। जी जी। कस्टमर भी आपको घर पे ही मिलेगा, सारा काम आपका घर से ही होगा। आपके पास मोबाइल है, इस मोबाइल फोन से ही सारा काम होगा, सारा काम घर से ही होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर ओके। किसी को कुछ सेल करने का भी काम नहीं है कि किसी को कुछ सेल करना है, कि कुछ बेचना है खरीदना है, इस प्रकार से भी कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सब जी काम जी। अपने आप होता है ना? जी सर।
ठीक है। तो श्वेता जी देखिए क्या है, जैसे कि आप जो है आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह तो यूज करते ही होंगे आप, है ना? हाँ सर, करती हूँ, टाइम मिल जाता है तो यूज करती हूँ। यूज करते हो आप, है ना? तो जी। आप भी इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हो, तो आपको पता होगा कि आज मतलब इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करके हमारे देश में लोग जो हैं वो लाखों रुपए घर बैठे इनकम कर पा रहे हैं। कुछ है आपको जानकारी श्वेता जी? हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। है ना? तो बहुत सारी लेडीज भी हैं, देखा मैंने कि वो लोग अपना बिल्कुल वीडियो वीडियो बिल्कुल, बना के अपना ब्लॉगिंग करके अच्छा पैसा कमाते हैं। अच्छा पैसा कमाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा नॉलेज है आपको श्वेता जी, मतलब आप जो हैं एक्टिव रहते हैं इन चीजों पे। चलिए, अच्छा लगा मुझे जान के। तो श्वेता जी, आपने मतलब अभी तक कुछ अर्निंग किया है इन प्लेटफॉर्म पे से? कुछ इनकम हुआ आपकी अभी तक? नहीं नहीं सर, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे इसमें क्या काम करते हैं, इसके लिए मुझे उसका नॉलेज नहीं है ज्यादा। नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और नॉलेज लेने का समय भी तो नहीं मिला ना आपको, क्योंकि जॉब में क्या है कि इंसान इतना व्यस्त हो जाता है कि वो मतलब नौकरी क्या है कि वो उस और कुछ देखने का समय भी नहीं देती हमें, है ना? जी जी सर। तो जी देखिए श्वेता जी क्या है कि दुनिया में हर इंसान उतना ही पैसा कमाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है ना? अभी आपने बताया कि आपकी जो सैलरी है, मान लीजिए 30,000 है, 30,000 रुपये इनकम हो रही है। तो मतलब क्या है श्वेता जी कि कहीं ना कहीं हमारी जो योग्यता है ना वो उतनी ही है ना? अब अगर हमें जी इससे आगे बढ़ना है, या फिर इसी चीज को हमें घर रह करके करना है, तो अपने आप को बिल्ड तो करना होगा, राइट? जी तो सर। अभी क्या है, आप क्या, अभी देखो 90% लोग जो है ना हमारे देश में यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है। सिर्फ 10% व्यक्ति यहाँ से अच्छा पैसा कमाता है। क्यों श्वेता जी? क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का नॉलेज नहीं है। ठीक है। अभी आपको भी हाँ नॉलेज हाँ नहीं है, सर। इसीलिए आप कर नहीं पा रहे हो, है ना? नहीं तो नहीं है है बिल्कुल। ना, तो यही सारी चीजें आप हमारे साथ सीखते हो। और सीखने के साथ साथ हमारे साथ में यदि आप 2 से 3 घंटे घर पर रह करके अगर काम करते हो एज अ कंसल्टेंट, एक सलाहकार के रूप में, ठीक है, जिसमें आपको डेली 10 से 15 लोगों से फोन पे बात करनी होती है, इतना काम कर सकते हो श्वेता जी आप? हाँ जी सर, कर सकती हूँ मैं। तो यदि आप इतना काम कर सकते हैं ना श्वेता जी, तो आप घर पे रह करके 2,000 से 15,000 की इनकम आप घर बैठे जनरेट कर सकते हो। और ये जो इनकम होती है ना, शाम को 5 बजे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, सेम डे। कैसा अच्छा, रहेगा श्वेता जी? बहुत बढ़िया रहेगा सर। ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए पूरी तरह से नया है, अभी आपको इसको अच्छे से जानना है, समझना है, क्या वर्क होता है, कैसे होता है ना? और यहाँ पर आपकी जो हम्म। हेल्प है वो मैं करने वाला हूँ आपकी। ठीक। तो श्वेता जी, अच्छा। इसके लिए हमारा क्या है, एक ऑल इंडिया लेवल पे हमारा एक मीटिंग होता है, जो शाम को 7 बजे होता है। तो 1 घंटे के लिए आपको इस मीटिंग को अटेंड करना है। तो आप रेडी हैं श्वेता जी इसको ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर, जानना है तो देखना तो पड़ेगा। बिल्कुल, देखना तो पड़ेगा, देखेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, है ना? जी 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 सर। तो अभी आप एक काम कीजिए श्वेता जी, मेरा नंबर सेव कर लीजिए श्याम शर्मा के नाम से। ठीक, क्या नाम से करेंगे? श्याम शर्मा सर। हाँ जी। तो श्याम शर्मा के नाम से मेरा नंबर सेव कर लीजिए, और व्हाट्सएप पर अपना नाम एक बारी मैसेज कर दीजिए। ठीक है। और जैसे ही आप जी। नंबर सेव करेंगे ना श्वेता जी, तो वैसे ही आपको एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। ठीक। तो उस ग्रुप को ओके। आपको ज्वाइन कर लेना है, उस ग्रुप के अंदर ही आपको आगे की जानकारियां वो मिलेगी। ठीक है श्वेता जी? ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है श्वेता जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। और ठीक है। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू श्वेता मैम, थैंक यू। ठीक है। तो ये चीज हो गई। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जॉब पर्सन से बात करने का। अभी क्या है देखो, हम इस चीज को है ना और भी डीप में ले जा सकते हैं, और भी डीप में ले जा सकते हैं। कब तक करना चाहते हो, कितना जल्दी चीजों को सॉल्व करना चाहते हो, कितना जल्दी जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना? तो ये और डीप हो जाती है, और डीप में चली जाती है। लेकिन अभी क्या है, ज्यादा डीप में लेकर के जाएंगे ना आपको, तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, बस अभी इतना ही कर लोगे तो बहुत है। ठीक। अब बिजनेस पर्सन से बात करते हैं। तो हेलो। बिजनेस तो श्वेता मैडम आपने बिजनेस तो किया नहीं होगा, बिजनेस वाला कोई नहीं पर्सन सर, है भी बिजनेस नहीं का हमारे। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। हाँ, बिजनेस का क्या है, बिजनेस जिसने किया हो, कोई है क्या बिजनेस किया हो जिसने? थोड़ा बहुत भले ही छोटा मोटा बिजनेस किया हो, कोई बिजनेस पर्सन है क्या अभी? सोनू सर जी। मैंने बिजनेस हैंडल किया। मैं करूं सर? हाँ। हेलो। हाँ जी मनोज सर। मैं करूं सर? बिजनेस किया गुड आपने? मॉर्निंग। बिजनेस किया हाँ है? सर, किया था। कौन सा बिजनेस किया है? जनरल स्टोर किया है सर। जनरल स्टोर है, सिम वगैरह एक्टिवेशन है, चलो, बहुत वैरायटी बढ़िया स्टोर बहुत है। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है मनोज सर, आपके साथ ही करते हैं ना।
ठीक है। हेलो मनोज कुमार जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार सर। मनोज जी, मैं श्याम शर्मा बात कर रहा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से। जी। मनोज जी, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए इंक्वायरी किया था, आपका डिटेल आया हुआ था मेरे पास में। हाँ हाँ, किया था सर। जी जी जी, इसीलिए कॉल किया मैंने आपको। तो मनोज जी, अभी सही समय है आपसे बात करने का? हाँ सर। जी। तो मनोज जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके बारे में, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। तो जी वैसे जी। अभी क्या करते हैं मनोज जी आप? अभी दुकान कर रही है। अच्छा, दुकान है आपकी, किस चीज की दुकान है मनोज जी? जनरल स्टोर है। अच्छा अच्छा, जनरल स्टोर है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है जनरल स्टोर आपका? चल तो रहा है। बीमाई है ये, इसलिए थोड़ा देख रहे हैं कि साइड इनकम हो जाए या कब। आजकल पैकेट बंद आते हैं सभी सामान, और कुछ से पे तो वो दे देते हैं, आते हैं तो बाकी फ्री देते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो जनरल स्टोर जो है आपका, मतलब मतलब कहाँ पर, कहीं आपने कहीं जनरल स्टोर जो है कहाँ पर ओपन किया आपने? मतलब कहीं घर पर ही ओपन किया है या फिर कहीं घर पर ही मार्केट में? किया। हाँ। घर पर ही किया है, घर पर ही। अच्छा, घर पर ही, मतलब जहाँ रहते हो आपने वहीं पर घर में ही दुकान खोल ली है, ऐसा? जी अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी। ठीक है। कितना टाइम हो गया मनोज जी आपको इस जनरल स्टोर को चलाते हुए? 10 साल हो गए सर। अरे वाह! तो इसको मतलब आप ही चलाते हो या फिर घर में कोई पर्सन है वो इसको मैनेज करते हैं? नहीं, मैनेज तो मैसेज कर लेती है, लेकिन साथ साथ में ये क्या है, इसीलिए सोच रहे हैं कि दोनों टाइम भी है, बाकी इनकम भी वहाँ कम हो रही है तो। अच्छा, तो मतलब ये जनरल स्टोर को वाइफ मैनेज करते हैं और आप क्या करते हैं मनोज जी? मैं तो साइड में जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब मनोज जी, ये मतलब आपने जो इंक्वायरी किया था वो खुद के लिए किया था या वाइफ के लिए किया था? मेरे लिए किया था। खुद के लिए किया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। भाई टाइम मिलता है, टाइम मिलने के बाद में या कब अच्छा होगा तो वाइफ भी कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई अच्छा अच्छा। करने लायक होगा तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, करने लायक होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो मतलब जैसे आप जॉब भी कर रहे हो मनोज जी, और आपका जनरल स्टोर भी है आपने बताया, है ना? तो ऑलरेडी आप तो दो दो काम कर रहे हो जॉब में। मतलब जॉब किस फील्ड में है आपकी? जॉब तो क्या बताएं सर। बताओ बताओ। अभी ऐसे ही कर रहा है। अरे कोई बात नहीं मनोज जी, जो है सब अच्छा है, सब प्रभु का दिया हुआ है कि नहीं? कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, मतलब जॉब कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ है आपका? अच्छे नहीं है सर। अच्छा अच्छा, कोई इसीलिए बात तो नहीं। इंक्वायरी कर रहा था कोई साइड बात में। नहीं। उसमें टाइम मिल जाता है। हम्म। कोई बात नहीं है। तो मनोज जी, अभी जैसे आपका बिजनेस भी है, जॉब भी है, तो ओवरऑल मतलब ऐसा क्या है मनोज जी जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का विचार कर रहे हो आप? मतलब थोड़ा सा बताएंगे मुझे? बताना तो ये है कि कस्टमर तो कैसे आएगा। कस्टमर आजकल कंपटीशन है, कंपटीशन में तो हर कोई सस्ता लेता है, और सस्ता दे देते हैं तो एक बार कस्टमर उधारी है। उधारी देने के बाद में कस्टमर आता है, दोबारा वापस आता नहीं है, तो उधारी भी रुक जाती है, और जो आने वाला कस्टमर नगद में वो भी दोबारा नहीं आएगा, तो लॉस ही होता है ना सर। सही बात है, मतलब आपका जो दुकान का जो धंधा है वो लगभग उधारी में चल रहा है, ऐसा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो मेरा मेरा पूछने का मतलब ये था मनोज जी, कि अपनी दुकान से और नौकरी से मतलब जो है मतलब वहां से भी इनकम हो रही है, जॉब से भी इनकम हो रही है, तो ओवरऑल मतलब जो है ऐसा क्या है जो आप मतलब जो नहीं कर पा रहे हो? मतलब ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर पा रहे हो? आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही जीवन में, क्या क्या प्रॉब्लम आ नहीं, रही है आपको? धंधे से कोई नॉलेज तो चाहिए ना, बगैर नॉलेज धंधा नहीं चलेगा। और नॉलेज होगा तो ये बिजनेस छोटा हो वो आगे बढ़ेगा। तो अभी ये मेरा मानना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपका मानना बिल्कुल सही है मनोज जी। तो अभी मतलब महीने में मतलब महीने में 40-50 हजार रुपए के लगभग इनकम हो रही है अभी? नहीं, 40-50 तो नहीं हो रही है, कभी 20-1 हजार की हो रही है। अच्छा, मतलब नौकरी से और बिजनेस से, ना दोनों से? होगी ना। हाँ हाँ। दोनों से मिला के 20-1 हजार रुपए की इनकम हो रही है, साथ? हम्म। तो क्या चाहते हो मनोज जी, क्या इनकम होनी चाहिए आपकी? आपके हिसाब से क्या चाहते हो कि मतलब प्रेजेंट में क्या होना चाहिए?
बजट में सोचने में तो क्या है, या कब इससे डबल टिबल हो जाए तो क्या सही प्लेटफॉर्म हो तो सर। डबल टिबल हो जाए अच्छी बात है, मतलब 40-50 हजार रुपए इनकम होनी चाहिए महीने की, ऐसा? होना ही चाहिए सर। तो मनोज जी, अगर मान लीजिए, एक फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए 50 हजार रुपये महीने की इनकम होने लग जाएगी, तो जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा आपके? क्या मतलब, कैसा, मतलब क्या क्या चीजें, समस्याएं हल हो जाएगी आपकी? तो पैसा आता है तो समस्या क्यों नहीं हल होती सर। तो एक आध बड़ी समस्या बताइए आप जरा। भाई अच्छा मकान होगा, अच्छा फैसिलिटी होगी, गाड़ी होगी, या कमाई के हिसाब से। समस्या बिल्कुल तो बगैर पैसे से कुछ समस्या नहीं हल होती, लेकिन बिल्कुल पैसे बिल्कुल सब हो बिल्कुल। तो सब हल हो जाती है सर। बिल्कुल सही बात है मनोज जी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जो है, कितनी जल्दी आप इन चीजों तक पहुंचना चाहते हो? ये 50 हजार की इनकम तक आप कितनी जल्दी पहुंचना चाहते हो? पूछना तो सर आज ही हो जाए, लेकिन ये कब ऐसे कैसे मैं मान लूं, या कब मिनट में ये 50 हजार आ जाएंगे। नहीं नहीं, ये भी तो है ना। एक मिनट में तो नहीं आएंगे, एक मिनट में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। बाकी मैं, मतलब चलो, एक बात तो आपसे बात करके समझ में आ गई कि आप एक सीरियस पर्सन हैं, है ना? और आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाह रहे हैं, है ना? जी जी ठीक जी। है। तो देखिए मनोज जी, क्या है, आज का जो समय है ना मनोज जी, वो है डिजिटल का, है ना, ऑनलाइन का। ठीक। वो तो समझ में आ रही है सर, इसीलिए तो इंक्वायरी किया है, या कब चलो हाँ, यहाँ भी देख लेते हैं। बिल्कुल 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 मनोज जी, अब आपको कहीं भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मनोज जी देखो, आज का जो समय है ना, वो है डिजिटल का, ऑनलाइन का। ठीक। जी जी। तो जैसे कि आज आप देखते होंगे कि जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल वगैरह तो चलाते होंगे आप, तभी आपने फॉर्म भरा हमारे पास, है ना? चलाता हूँ, लेकिन इसे ज्यादा नहीं चलाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं चलाते हो, पर थोड़ा बहुत तो चलाते हो, हैं? हाँ हाँ हाँ। तो आपको शायद है जानकारी थोड़ी बहुत कि इन्हीं चीजों से लोग जो हैं बहुत अच्छा पैसा घर बैठे कमा रहे हैं, कुछ है जानकारी अभी? जानकारी तो है, सुना भी है, इनका फेसबुक से कैसे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वही चीज देख रहा तो अगर एक बार देख लेते, इसलिए फॉर्म फिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मनोज जी देखो, क्या है कि आपने भी चलाया और आपने देखा भी है, बहुत अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा कि मतलब आपको जानकारी है कि लोग इन चीजों से पैसा कमा रहे हैं, है ना? तो इन चीजों से पैसा कमाने के मनोज जी जो है ना, वो बहुत सारे तरीके, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। लेकिन क्या है, आज भी हमारे देश में 90% जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना? सिर्फ 10% व्यक्ति यहाँ से अच्छा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि उनको इन चीजों का नॉलेज नहीं होता है ना? तो मनोज जी थोड़ा सा बताएंगे, अभी एजुकेशन क्या है आपका, पढ़ाई कहाँ तक है? एजुकेशन तो 10th पास। 10th पास है आप, ठीक है। और अभी क्या एज हो गई आपकी? एज तो 30 हो गई सर। 30 साल की उम्र हो गई है, ठीक है। ठीक है मनोज जी, है ना? तो देखिए मनोज जी, क्या है, अभी जैसे आपने बताया, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि दुनिया में हर इंसान उतना ही पैसा कमाता है जितना उसके पास नॉलेज होता है। ठीक है। राइट है अभी सर। क्या है, आप हमारे साथ यही एजुकेशन हमारे साथ सीखोगे, डिजिटल एजुकेशन किस प्रकार से काम होता है, कैसे होता है ना? तो मनोज जी, जी जी। अगर आपको ऐसा काम मिल जाए जिसमें आपको अपने काम को करते हुए, अपनी दुकान को चलाते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए, अगर आप डेली से 10 से 15 लोगों से फोन पे बात कर सकते हो। भाई काम करने लायक होगा तो कर लेंगे सर। नहीं नहीं, डेली 10 से 15 लोगों से फोन पे बात कर सकते हो आप, हाँ हाँ। है ना? तो अगर आप इतना काम कर सकते हो ना मनोज जी, तो आप जो है डेली का हमारे साथ रोज का 2 हजार रुपये से लेके 15 हजार रुपये घर बैठे कमा सकते हो। ठीक है। और ये जो इनकम होती है ना, ये जो कमाई होती है आपकी, ये शाम को 5 बजे आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कैसा रहेगा मनोज जी, ऐसा हो जाए तो? ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन होता नहीं है ना। अरे अभी होगा, सब कुछ होगा मनोज जी, सब कुछ होगा, अभी होगा तो रुकिए तो सही। अभी तो आज हमारी पहली बात ही हो रही, पहली मुलाकात हो रही है, अभी मैं ये सारी चीजें है ना आपको, मतलब प्रूफ के साथ मिलेगी। सारी चीजों का आपको प्रूफ मिलेगा, बकायदा प्रूफ मिलेगा, सिर्फ हवा में बात नहीं है, प्रूफ मिलेगा। ठीक है। तो मनोज पैसे जी वगैरह देखो, तो नहीं लगेंगे। हाँ, पैसे, पैसे नहीं लगेंगे। देखो क्या है मनोज जी, अब आप, अभी मैं आपसे ही पूछता हूँ एक सवाल, आप बताओ कि अगर आपको हम्म। डेली का 2 हजार रुपये से 15 हजार रुपये कमाने की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप खुद बताओ, क्या ये चीज फ्री में हो सकती है, क्या संभव? फ्री अपने में तो अनुभव, नहीं होगे सर। नहीं नहीं, अपने अनुभव के हिसाब से बताओ। देखो 30 साल की उम्र है आपकी, 10वीं तक पढ़ाई भी करी है आपने, जीवन का जी एक जी। अच्छा तजुर्बा लिया है। आप खुद ही बताओ, वो क्या तो है। ये चीज फ्री में मिल सकती है क्या?
नहीं, फ्री तो नहीं मिलेगी सर, लेकिन कभी कभार पैसे की बात आती है, पैसे बताते नहीं है, और लास्ट में जाके करने के बाद में बताते हैं कि पैसे लगेगा। नहीं नहीं, तो अच्छी वो बात थोड़ा है। समझ में नहीं आया ना। मतलब आपने पहले भी कहीं को ट्राई किया है शायद। नहीं, करते रहते हैं सर ये आज के टाइम में। ठीक है। तो देखो क्या है, अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया। तो देखो क्या है मनोज जी, पैसा तो लगेगा। ठीक है, पैसा तो लगेगा, निश्चित लगेगा। जी लेकिन जी। क्या है, पहले आपको ये समझना है कि जो मेरा पैसा लगेगा वो ज्यादा है, या फिर मेरे जीवन में जो यहाँ से ग्रोथ होगी वो ज्यादा है ना? क्या मैंने जो ये बताया है वो संभव है या नहीं है? डेली का 2,000 15,000 रुपए कमाना संभव है नहीं है? क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? क्या आपने जो बताया कि मकान लेना है, गाड़ी लेना है, ये सारी चीजें यहाँ से संभव हो सकती है, नहीं हो सकती है? और जब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है, तब अगर आपको क्लियर हो जाती है और आपको प्रूफ मिल जाता है, तो मनोज जी फिर आगे बढ़ सकते हैं हम, क्यों नहीं सर। है ना? बस, तो अभी आपको क्या करना है, कोई 1 रुपया लगाना नहीं है आपको, सिर्फ चीजों को अच्छे से जानना है, समझना है। ठीक है मनोज जी? तो आप एक काम कर लीजिए, जी। मेरा नंबर सेव कर लीजिए श्याम शर्मा के नाम से। वो नंबर सेव करके आप व्हाट्सएप पे अपना नाम एक बारी मैसेज कर दीजिए। ठीक है? ओके सर। और अभी एक मीटिंग होगी हमारी शाम को 7 बजे, उसकी जानकारी सब आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप मीटिंग को अटेंड करना, मीटिंग देखना, आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा इस 1 घंटे की मीटिंग के अंदर। ठीक है? कब होगी सर मीटिंग? शाम को 7 बजे होगी, उसकी जानकारी सब ग्रुप में मिल जाएगी आपको। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, ओके। ओके मनोज जी, ओके बहुत सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है मनोज जी, मिलते हैं ओके फिर सर, शाम को थैंक यू सात सर। बजे ओके सर, ओके। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। देखो बिजनेस का क्या है, बिजनेस आपने इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया, वो बिजनेस वाली कॉल नहीं हो पाई है। बिजनेस वाला क्या है, जैसे कि सिर्फ उसका अकेला सिर्फ बिजनेस ही है ना? अब जी। बिजनेस है, जनरल स्टोर है या कुछ भी है, कब से चालू किया, कितने सालों से कर रहा है, कितना टाइम देता है, और शुरुआत किया था तो उन्होंने किया था या उनके मतलब फैमिली बिजनेस तो नहीं है ना, कि उनके पिताजी या किसी ने चालू किया था और उस बिजनेस को संभाल रहे हैं, है ना? और जब मतलब अभी कितनी इन्वेंट्री है आपकी, इन्वेंट्री मतलब कितना मतलब कितने का माल रखा है आपके बिजनेस के दुकान में, कितने का माल रखा हुआ है, मंथली टर्नओवर क्या होता है अभी आपका, प्रॉफिट मार्जिन क्या है आपका, और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, है ना? मतलब खर्चे कितने हैं, दुकान किराए पे है या खुद की है, घर में दुकान खोली है या मार्केट में दुकान खोली है। तो ये सारी चीजों को जो है हमें डीपली सर्च करना पड़ता है, सारी चीजों को गहराई से जाकर के कस्टमर से पूछना पड़ता है, तब जाकर के हमें सारी चीजें समझ में आती है। और जब सारी चीजें समझ में आती है, तो हम एक्चुअल में कस्टमर को समझ पाते हैं कि वो प्रेजेंट में कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाओगे। आज कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, इसके बीच में जो जो सवाल बनते हैं वही हमें कस्टमर से कनेक्ट करना होते हैं, तब जाके व्यक्ति हमसे कनेक्ट होता है। और जब इतनी नहीं, मैं बात काटूं हम आपकी। हाँ, सर, जो कस्टमर है तो इतनी बात करता नहीं है सर ये। तो आपने क्यों करी? नहीं, मैंने तो सभी नहीं होते हैं, नहीं सभी तो नहीं आपने होते हैं क्यों ना करी, सर। आपने क्यों करी बात? भाई मेरे को नहीं जरूरत करनी है ये चाहिए, तो सही बोले सभी आप। सभी नहीं करते ना सर। जो करना चाह रहे हैं उनको सब पूरे बताना चाह रहे हैं, लेकिन करते नहीं सब। हाँ, तो नहीं करते हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं करते हैं तो जो करते जाने हैं दो। बस उनसे मतलब नहीं, रखना है। नहीं करते जाने दो, करते हैं जय उससे बात जय करो। श्री राम। सर, आप थोड़ा एग्जांपल देके कुछ बता पाओगे? थोड़ा आप मान लो, जैसे सब कुछ बता रहा है वो, आपका उसका टर्नओवर, एक्सपेंसेस वगैरह, उसके बाद उससे कैसे हम कनेक्ट करें कि क्या आप उनको बोल रहे हैं, क्या बताएं? थोड़ा आप एग्जांपल देके बता दो सर। देखिए ऐसे तो मैं क्या एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, है ना? ऐसे एग्जांपल क्या दूंगा मैं? तो जब सारी प्रोफाइलिंग करते हो, तो फिर आप सामने वाले से समझते हो, है ना? तो सारी चीजों को समझते हो, फिर आप उनसे पूछते हो, कुछ ऐसे सवाल पूछते हो कि आपने एक्चुअल में ये बिजनेस क्यों शुरू किया था, आपने, आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, क्या करना चाहते हो, आने वाले 5 साल में अपने आप को क्या देखते हो, आप आने वाले 5 साल में क्या विजन है आपका, क्या चाहते हो, अपने आप को ऐसा ही जीवन जीना है या फिर कुछ परिवर्तन करना चाहते हो इस बिजनेस को। मान लो आपने बताया कि अभी जो है मंथली टर्नओवर मान लो आपका इतना हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन आपने निकाल लिया, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना होता है आपको, है ना? जैसे मान लीजिए उसने बोला कि 5 लाख रुपए महीने का टर्नओवर है,
प्रॉफिट मार्जिन क्या है मेरा? प्रॉफिट मार्जिन मेरा 10% का है। 10% का है मतलब 50,000 रुपये महीने की मेरी इनकम हो रही है। अब 50,000 महीने की इनकम हो रही है, उसमें दुकान रेंट पे है या खुद की है, तो बताएगा कि रेंट की है। रेंट कितना है आपका, मतलब टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं आपके? 10,000 रुपये दुकान का किराया देना पड़ता है, 5,000 रुपये का मैंने एक आदमी रख के रखा है, 15,000 उसको भी देना है। तो ये जब सारा पूरा निकालते हो ना आप, तो आपको निकल के आता है कि महीने में सिर्फ वो दिख रहा है बिजनेस, दिख रहा है बिजनेस 5 लाख का, 50 लाख का टर्नओवर है। लेकिन जब आप एक्चुअल में उसको जब निकालते हो ना, वो तो तो नहीं है आपको वो। तो आपको पता चल जाता है कि ये आदमी कहाँ पर है अभी। और हकीकत बताऊं मैं, कि हमारे देश में 80% बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि मेरा मंथली मेरी इनकम है कितनी। बस वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस वो यही चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, तो उनको खुद को ही पता नहीं है एक्चुअल में कि क्या है। और उनने, क्योंकि उनको सर सोचने समझने का टाइम ही नहीं होता ना। सुबह उठे, नहाए धोए, और बस सुबह पहुंच गए ड्यूटी, अपनी दुकान पे, दुकान खोल ली, बस दुकान में उलझ गए, सुबह से शाम हो गई, और बस दुकान बंद करके घर आ गए। ये सही चलता है उनको, उनको पता ही नहीं है कि दुकान सर में माल कितना है, क्या क्या इनकम हो रही है, कहाँ जा रहा पैसा, कितना आ रहा, किधर जा रहा, उनको समझ ही नहीं आता है ना, कभी वो सोचते हैं। ठीक है, ये अधिकतर बता रहा हूं मैं, एक्चुअल प्रेजेंट ये है। और उनको खुद को पता नहीं है कि मुझे इसकी सर ग्रोथ करनी है तो कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है। होता तो यही बात यही है सर। ठीक है। सर मैं होता तो मैं यही बता है सर। हाँ हाँ। सर मैं बताता हूँ। मैं जो गांव है ना, मेरा जो गांव है, जो निगदू में मैं रहता हूँ, ये एक कस्बा है सर। हम्म यहाँ पे सर जो मेन मार्केट है ना, उसमें एक दुकान का जो रेंट है वो 20,000 है सर। ठीक है। हम्म। अब उसने 7-8 हजार रुपये में एक लड़के को भी रखा हुआ है सर। हम्म 28 हो गए सर। हम्म। 4,000 रुपये उसका बिजली का खर्च भी है सर, 32 हो गए सर। बिल्कुल। अब मान के चलो चाय पानी भी पिलाता है वो, कस्टमर आता है तो 35,000 हो गए सर। मान के चलो मोटा मोटा सर, दिन का उसका एक्सपेंस है सर 1,000 से लेकर 1,500 रुपये उसका दिन का खर्च है सर। बिल्कुल। अब 1,000-1,500 रुपये तो पहले वो खर्च निकालेगा, उसके बाद वो इनकम जनरेट करेगा सर। बिल्कुल। उसके बिल्कुल। बाद ही बिल्कुल। तो जो पेमेंट आएगी वही तो इनकम है सर। वही और वो इनकम उसको है। पता ही नहीं चलता सर, क्या मैं इनकम कर रहा हूँ क्या नहीं। वही आप वाली बात जो आप बता रहे हो, सेम यही बात होती है सर बिजनेस के अंदर। देखो क्या है, अगर आप समोसा बेच रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एक समोसा कितने का है, ये एक्चुअल में मेरी कॉस्टिंग कितनी है इसके अंदर। वो लोगों को पता ही नहीं है। चाय बेच रहे हो, तो चाय में मेरी कॉस्टिंग कितनी है, एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितने की पड़ी है, एक्चुअल में ये एक चाय मुझे कितने की पड़ी। ठीक है। और ये लोगों को पता ही नहीं है, बस वो देख के, लोगों को देख देख के, बस वो उनने भी दुकान खोल ली, उनने भी काम चालू कर दिया, बस यही चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं होता है। अब बिजनेस तो कर रहे हैं, बिजनेस क्यों शुरू किया था? बोले यार बिजनेस मैंने शुरू किया था कि यार मेरी लाइफ में कुछ ग्रोथ होगी, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। तो क्या ये सब हो पा रहा है? बोले कि नहीं, हो तो नहीं रहा है। भाई ये तो अपन ने समझ ही लिया इतनी देर बात करके कि हो तो नहीं रहा है ना? तो क्या क्या हो रहा है फिर? क्या हो रहा है कि आप सुबह से शाम तक इस दुकान में लगे हो। अगर मान लो आज आपने ये दुकान मान लो नहीं खोली किसी कारण से, या कहीं जाना पड़ गया, या कोई आपका हेल्थ इश्यू हो गया, तो फिर आपकी जो ये इनकम आ रही है ये आएगी? बोले नहीं आएगी। तो फिर आप ये बिजनेस कर रहे हो कि मतलब क्या कर रहे हो आप? ये बिजनेस तो है ही नहीं आपका, ये बिजनेस क्या होता है? तो अभी आपने मान लो इतना समय आपने किया इसको, तो आने वाले समय में इसको ऑटोमेट कैसे करोगे आप, कि आपका बिजनेस, आप नहीं रहो तो भी बिजनेस चले आपका, और इसकी ग्रोथ कैसे होगी? मतलब आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, है ना? तो जब उस व्यक्ति से आप बातें करते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको निकल करके आती है, और ये सारी चीजें आपको फिर समझ में आती है। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें प्रैक्टिस से होगी। जब आप बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा, थोड़ा सा अनुभव होगा। उसी के लिए मैंने एक मीटिंग भी भेजा था आपको, अभी कुछ कुछ ने देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो उसमें बिजनेस से संबंधित बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है ना? बिजनेस से संबंधित बहुत सारी चीजें उसके अंदर, मतलब जो कुछ कुछ वर्ड उसके अंदर ऐसे ऐसे हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, तो सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये बिजनेस का तो मतलब एक्सपर्ट आदमी है, ये मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति है ना? तो जब सामने वाले को ये चीज समझ में आती है ना, कि ये जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये व्यक्ति वाकई में नॉलेज तो रखता है यार, ये ठीक है, ये नॉलेज तो रखता है, इसको ज्ञान गणित तो है। तो जब ये चीज सामने वाले को समझ में आती है ना, तो वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट होता है, तभी वो व्यक्ति आपको आगे तक आपके साथ बिल्ड होता है और वो कनेक्ट रहता है। ठीक है। लेकिन क्या है, हमें इन चीजों का जब नॉलेज नहीं होगा, तो फिर हम लोगों को क्या बताएंगे? चलो ये हो गया। अब कॉल तो ज्यादा हो नहीं पाई, और हाउस वाइफ और रिटायर पर्सन, ये दो लोग और रह गए हमारे, है ना? तो अब हम एक काम करेंगे कि इसके लिए हम एक अलग से मीटिंग रखेंगे, उसमें करेंगे, नहीं तो मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। और ऑफर का टाइम भी चल रहा है, बताओ क्या करना है, अभी करना है कि मतलब जो है
तो देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको है ना सामने वाले की जिंदगी में थोड़ी देर के लिए उतरना पड़ता है। ठीक है। आप क्या है डायरेक्ट किसी को सॉल्यूशन दोगे, लोगों को पता ही नहीं है। पैसा कमाना है तो कमाना क्यों है, पैसा कमाना किसी का टारगेट नहीं होता है ना। कमाना है तो क्यों कमाना है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उसकी लाइफ में, कौन सी ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको वो सॉल्व करना चाहता है ना। तो वहीं से चीजें निकल के आती है। और जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ लेते हो और उसको जब सॉल्यूशन देते हो, तो वो उसकी अपनी मीटिंग भी देखेगा, काम भी समझेगा, सब कुछ समझेगा, वो अच्छे से समझेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमें कस्टमर की प्रोफाइलिंग करनी होती है। और जब आप थोड़ी लंबी बात करते हो तो आप कस्टमर को जानते हो, उसको समझ में आता है कि हाँ मुझे कोई सुनने वाला है ना। देखो आपका जो पहली कॉल का जो रेशो होता है ना, वो होता है 80-20 का। मतलब 20% आप बोलोगे, 80% कस्टमर बोलेगा। कस्टमर को सुनना है आपको। देखो क्या है, दुनिया में लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है। सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपको क्या करना है, लोगों को सुनना है, पूरे ध्यान से सुनना है। थोड़ी देर के लिए उसके जीवन में उतर जाना, उसको सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चाहता है, कैसा चल रहा है लाइफ में, है ना। तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। आपको अगर जो है डेली के अगर सिर्फ 2 कस्टमर भी मिल जाते हैं ना, तो 30 दिन में कितने हो जाते हैं आपके, 60 कस्टमर। और जो पहली कॉल जो आपकी हो गई ना उस व्यक्ति से, इतनी जब बातचीत हो गई ना आपकी, तो वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो जाता है। और ये गारंटी लिख करके देख लो कि वो व्यक्ति आज नहीं तो कल आपके साथ 100% ज्वाइन होगा। वो होगा, 100% होगा। ठीक है। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ आपका रेपो बिल्ड हो गया, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड हो गया आपका। उसके बाद उसको आपने ध्यान से सुना, तो लोगों को क्या लगता है कि मतलब जो है, मतलब इसने मुझे महत्व दिया, मुझे इसने इंपॉर्टेंस दी है सामने वाले ने, है ना। कि इसने मेरे बारे में सारी चीजों को सुना, जाना, फिर मुझे बताया, है ना। तो यही तो एक कंसल्टेंट का काम होता है। कंसल्टेंट का काम ही यही होता है। आप सुनो ध्यान से। और जो व्यक्ति आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है, जो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, जो, तो वो व्यक्ति तो आपके काम का है ही नहीं, एक्चुअल में है नहीं वो व्यक्ति। ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जिसने बात भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति मतलब आपका फोन भी उठाएगा, आपसे बात भी करेगा, नहीं करेगा, उसमें से भी कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं उठाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बात कर रहा है उठा रहा है, बस उससे बात करो। ठीक। तो इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप परफेक्ट होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। काम को काम के तरीके से नहीं करना है आपको, बिल्कुल मन से, दिल से आपको इस काम को करना है। ठीक है। सामने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम लेके आया है, बिल्कुल फ्री माइंड से उससे बात करो। हाँ जी, कहाँ हो, कैसे हो, ये है वो है, ठीक है, क्या करते हो, बस यही तो है, और है क्या। अब आप बताओ कि इससे अच्छा कोई काम हो सकता दुनिया में? ये कोई काम है? ये कोई काम है? इससे अच्छा कुछ हो सकता है? हम्म। बस उसी चीज का आप जो है एक अच्छी इनकम करते हो, अच्छा पैसा कमा लेते हो उसी चीज का। तो धीरे 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 आप बिल्ड होते जाओगे, है ना। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बिल्ड होते जाओगे, है ना। समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन एक दिन आने वाले 6 महीने के बाद में, अभी आप 10-50 कस्टमर पे काम करोगे, तो 10-50 कस्टमर से कुछ बात होगी, कुछ नहीं होगी। आप अपनी कॉल रिकॉर्ड करोगे, अपनी कॉल रिकॉर्ड खुद भी सुनोगे कि मैंने इस व्यक्ति से क्या बात किया, मुझे इसके अंदर और क्या सुधार करना चाहिए था, और कितने अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए थी, क्या क्या सवाल इनसे पूछने चाहिए थे मुझे। तो ये थोड़े से क्या है, कुछ अपने नोट बना के रखो, थोड़ा सा लिख के रखो कि मुझे किस किस प्रकार से बात करनी होती है। अभी जैसे कि जेंट्स के सामने अगर कोई लेडीज आ जाती है, तो वो लेडीज से बात नहीं कर पाते हैं, लेडीजें होती हैं कुछ जेंट्स से बात नहीं कर पाती हैं, है ना। तो शुरुआत में आपको प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत में प्रॉब्लम फेस करोगे आप, लेकिन धीरे धीरे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक इंसान है। ठीक है। वो भी एक इंसान है। तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन को महसूस नहीं करना है। और ये हेजिटेशन जो है ना, ये करते करते देखो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगे, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। साइकिल चलाई थी ना, तो साइकिल भी चलाई थी तो वहां पर भी दिक्कत आई थी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते गए, चलाते गए, चलाते गए, तो वो चलने लग गई, है ना। तो उसी प्रकार से जीवन में जो है ना, देखो, सरल नाम की कोई चीज होती नहीं है। सरल कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। आप सोचो कि यार ये काम तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा बड़ा स्ट्रगल वाला काम है ना। तो आप बताओ सरल है क्या? क्या सरल है? अभी आप जो नौकरी कर रहे हो वो सरल है, जो बिजनेस कर रहे हो वो सरल है, या जो जीवन चल रहा है वो सरल है। आज महीने में 10-15 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहे वो सरल है, वैसा जीवन जीना सरल है? क्या सरल है कुछ सरल? सरल कुछ नहीं होता है।
सब कठिन होता है। कब तक कठिन होता है? जब तक उस चीज को, जिस चीज की जरूरत है, जितनी मेहनत की जरूरत है, जितनी कंसिस्टेंसी की जरूरत है, जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस उतना आपने कर लिया, बाकी सब अपने आप होने लग जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, मुझे बहुत सारी चीजें मैं सोचा था कि कर दूंगा, पर बाकी वो हो नहीं पाई, 2 घंटे में सारी चीजें पॉसिबल हो ही नहीं पाई। मुझे क्या है, इस कस्टमर से कॉल भी कर लिया, उसके बाद उसका फॉलोअप भी करना है। तो फॉलोअप भी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं, फॉलोअप कैसे होगा, फॉलोअप भी बताना है। उसके बाद उसका क्लोजिंग भी करवाना है, ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन भी आपको तैयार रखना है। तो एक काम करते हैं, हम आज शाम को मीटिंग रखते हैं, आज ही करेंगे उसको, कोशिश करेंगे आज ही करेंगे, रात को 9 बजे। ठीक। तो ये सारी चीजें मैं जी आपको सर, ये जरूर करो सर। हाँ, ये आज ही करते हैं, कोशिश ये करूंगा जरूर कि आज करो। रात को नौ हाँ बजे ही जी। करेंगे। और आप जो है ना, कुछ लोग जो हैं, जैसे विनय सर आप हुए, श्वेता मैडम आप हुए, या है ना, देवीलाल सर आप हुए, है ना, तो आप जो है, आप अपनी तैयारी करके रखना। क्या तैयारी करके रखना है? कि मैं आप लोगों से ही बात करूंगा। ठीक। तो आप, कस्टमर क्या क्या ठीक है। ऑब्जेक्शन करता है, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन करता है, और मतलब जितना भी ताकत लगा सकते हो ना आप, उतनी ताकत लगा लेना। ठीक है। ठीक है आपके सर। आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ठीक। ओके मैं ओके। आपका रियल वाला मैं कस्टमर बनना है सर। हाँ, जितना भी बन सकते हो। ठीक। हीट कस्टमर। पैसा पैसा नहीं हाँ, दे, पैसा नहीं देना है सर आपको, 1 रुपया भी सर हमें। हाँ, ऐसे ही। और मैं पैसा निकाल के बताऊंगा। ठीक है। ठीक है हाँ, और मैं प्रैक्टिकली सामने यहीं पर लाइव प्रूफ पैसा निकाल के बताऊंगा, और आप टोकन भी दोगे और पैसा भी दोगे। पूरा पैसा होगा तो पूरा पैसा जमा करोगे, और नहीं होगा तो ठीक आप है सर। टोकन अमाउंट ठीक जमा करोगे। और ये करवा के रहूंगा किसी भी हालत में। ठीक है। आप जितनी ताकत लगा ठीक है। सकते हो लगा लेना। ठीक है। ठीक है सर। तो अपनी तैयारी कर लेना। तो ये हम अभी एक मीटिंग और करेंगे, तो उसमें ये चीजें कर लेंगे। क्या क्या बचा हमारा? एक तो हाउस वाइफ से कॉल बची है, रिटायर पर्सन से बची है, उसके बाद फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडल, और क्लोजिंग। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, और ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमारे जितने भी लोग आने वाले हैं ना, उन लोगों को एक अच्छी मदद मिल पाए, और बार बार जो है हम जिस चीज को ना करें, है ना। और बाकी प्रैक्टिस तो मैं आप लोगों की करवाऊंगा। अभी ये तो आपने ये सुना है, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली आप लोगों की प्रैक्टिस खुद करवाऊंगा, है ना। तो ये चीज तो हमने कर ली। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा? डेली आपके साथ जब मीटिंग होगी ना, तो बस मैं आप लोगों को खड़ा करूंगा यहाँ पे। ठीक है। आप लोग काम करोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, यहीं पर कस्टमर होंगे, यहीं पर आप कंसल्टेंट होंगे, और यहीं पर आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो एक एक चीज आपको सिखा के तैयार कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है। क्लियर ओके सर। है ना। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी कर लेना, कि कैसे कैसे सवाल पूछना है, कैसे कैसे ऑब्जेक्शन करना है, कितना घुमाना है, कितना क्या करना है। ठीक है। जो भी करना है आप करना। ठीक है ना। ठीक है। चलो, अच्छी बात है। बाकी अभी 15 मिनट ओके। के अंदर आप लोगों को लीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और अभी ऑफर चल रहा है हमारा। तो ऑफर जो है, इस ऑफर में अगर कोई कस्टमर हैं आपके संपर्क में, जितने भी हैं, आप उनसे कनेक्ट कीजिए, इस ऑफर का बेनिफिट लीजिए, है ना। सर आपको नंबर भेजा, बात की थी उनसे? अभी कहाँ बात हो पाई है? अभी देखो क्या है, कि कल कुछ इमरजेंसी आ गई थी, है ना, तो इसलिए मैं शाम को 5 बजे से लेके तो रात को 10 बजे तक में तो पाँच। आज हो जाएगी बात? हाँ, अभी आज प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो क्या है मनोज सर, और आप सभी लोग सुनो ध्यान से। ठीक है। देखो क्या है, मैं आप लोगों को एडवांस लेवल सपोर्ट देने का पूरा प्रयास करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन क्या है, आप लोगों को खुद से तैयार होना है। भाई ऐसा क्या है जो उस कस्टमर को आप मेरे पास लेके आए? भाई ऐसा क्या है? आप उसको जवाब क्यों नहीं दे पाए? भाई आप उसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? ऐसी कौन सी चीज थी जो आप नहीं कर पाए, जिसके लिए आप मेरे पास लेके आए? भाई मेरे पास लेके आओ, तो मेरे पास एक सिर्फ मुलाकात करवाने के लिए लाना चाहो तो आप ला सकते हो, वीडियो कॉल पे लेके आ जाओ कि हमारे मैनेजर सारे, चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और वो हमारा सिर्फ एक अप्रूवल के लिए, सिर्फ एक अप्रूवल सिलेक्शन के लिए, बस। ठीक है। मिलना चाहोगे आप, मैनेजर सर से मिलवाता हूँ मैं आपको, मिलवाती हूँ मैं आपको, बस इतनी देर के लिए आप लेकर आ गए, 2 मिनट के लिए, बस। ठीक है। अब क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट कस्टमर को क्लियर कर रहा हूँ। अब आप एक चीज समझो, कि ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देना थी, कस्टमर को ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देना थी। अभी उसी चीज पे देखो, फॉलो अप कॉल जो होती है ना, वो लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे आधे घंटे तक वो कॉल चलती है। तो अब आप सोचो, कि आधे घंटे तक अगर किसी व्यक्ति से मैं अगर ये सारी चीजें करूंगा, तो फिर आप क्या कर रहे हो? ये काम आपको करना है ना, करना है नहीं करना आपको? मैं कब तक करूंगा ये काम, बताओ आप।
भाई मैं आपके साथ हूँ। कस्टमर को लग रहा है आप वीडियो कॉल पे लेके आ जाओ, कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके आ जाओ। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, अगर आप नए व्यक्ति हो, तो आपके लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन आप ये सोचो कि यार हर कदम पे मैं ही आगे आगे बढ़ता रहूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप एक चीज समझना, देखो जो भी है सब कुछ सामने है ना, यहाँ पर कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अभी आप एक चीज समझना उदाहरण के लिए, कि आप एक बात बताओ, कि मान लीजिए किसी का भी आपका एक कस्टमर है। देखो मैं क्या कोशिश करता हूं ना, मैं आप लोगों को एक किक स्टार्ट करवाने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों को किसी को भी लटकता हुआ नहीं छोड़ना चाहता हूं, है ना। मैं आपको किक स्टार्ट करवाने का प्रयास करता हूं। किक स्टार्ट मतलब क्या होता है, कि मैंने आपकी एक पहली सेल करवा दी, पहली इनकम मैंने आपकी करवा दी, ठीक। जिससे आपको एक एक मतलब जो एक वो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग मैंने आपको टच करवा दिया, वो फीलिंग टच करवा दी मैंने आपकी। आपकी पहली सेल आ गई, मतलब आपके अकाउंट में पैसा भी आ गया, आपके पोर्टल पे दिखा भी सही, शाम को 5 बजे कंपनी तरफ से मेल वैसे सब कुछ आ गया आपको। अब आप डन हो गए, क्लियर हो गया आपको कि यार बिल्कुल बहुत बढ़िया आनंद आया। हो गया ना क्लियर सब कुछ, जो आपने देखा था वो खुद एक्चुअल में मैंने आपको फील करवा दिया। अब उसके बाद क्या है, चीजों को आपको खुद को बिल्ड करना है। आपका खुद का बिजनेस है। अब आप एक बात समझो, समझना है चीज को, ध्यान से समझ लेना, कि देखो क्या है, मुझे मिलता क्या है। मुझे क्या मिलता है, कंपनी की तरफ से मुझे 8% कमीशन मिलता है। ठीक है, वो भी कब मिलता है, महीने में एक बार, पूरे महीने में। ठीक है। अब 8% में मान लीजिए आपका कोई स्टार्टअप का कस्टमर क्लोज हुआ, कोई स्टार्टअप का, तो मुझे क्या मिलेगा, 1500 रुपये। कब मिलेंगे, एक महीने बाद, है ना। आपको अमाउंट कब आया, आपको तो शाम को आ गया, तुरंत तुरंत शाम को मिल गया पैसा आपको। अगर कोई गोल्ड का कस्टमर क्लियर होता है तो मुझे क्या मिलता है, सिर्फ 400 रुपये। कोई प्लेटिनम का होता है तो कितना मिलता है, 800 रुपये। कोई डायमंड का होता है तो कितना मिलता है, 1000 रुपये। ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, कि अगर ये सारी चीज अभी आपने हमारे है ना, चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो अभी आपने देखा होगा, अभी हमारे एक मैडम थे, उनके कस्टमर थे, उसमें मैंने कितना समय दिया, है ना, कितना समय दिया, और मैंने वो जो है वो क्लोजिंग कंप्लीट की। क्यों की मैंने क्यों की वो कंप्लीट। उस क्लोजिंग कंप्लीट करने से मैडम को क्या मिला, 15,000 रुपये का कमीशन मिला। ठीक है। किनको मिला, वो मैडम को मिला। ठीक, मैंने क्यों करवाई, क्योंकि उनको, उनकी शुरुआत थी, शुरुआत में उनको पूरा सपोर्ट कर दिया, पूरी हेल्प कर दी, उनको करवा दिया। उनके हस्बैंड को भी डाउट था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उनके घर वाले उनको मना करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनलाइन कोई इनकम नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो मैंने वो सारी चीजें उनको क्लियर कर दी। ठीक है। उनको पेमेंट करवा दिया, पैसा उनके अकाउंट में पहुंच गया। उनके घर वाले भी खुश, मैडम भी खुश, सर भी खुश, सब खुश हो गए। ठीक। अब वो मैडम बोले कि नहीं अब आगे भी आप ही करो, ऐसा थोड़ी होता है। अब आप एक बात बताओ, कि जो काम मैंने, एक सपोज एग्जांपल, मैं तो खैर करने वाला नहीं हूँ, नहीं कर पाता हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम होता है। तो आप एक उदाहरण, एक एग्जांपल समझना, कि क्या वो 15,000 रुपये जो मैंने मैडम के अकाउंट में पहुंचाए, क्या मैं अपने अकाउंट में नहीं ला सकता था। आप सभी से पूछता हूँ, क्या मैं नहीं ला सकता था क्या। जो काम आप लोगों को दिया गया है, क्या मैं नहीं कर सकता हूँ क्या। यही काम मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आप लोगों के लिए क्यों करता हूँ, कि यार ये लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, है ना, ये मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, इन लोगों की एक अच्छी ग्रोथ हो पाए। हर चीज मैं आपको सिखाता हूँ, हर चीज पे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिल रही, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। हाँ, जहां पर दिक्कत आती है, भाई जहां पर दिक्कत आती है वहां मैं बैठा हूं ना। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आ गया कि सर ये इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ आपके साथ में, पूरी हेल्प करूंगा मैं आपको। ठीक है। पर धीरे धीरे अब वो जो प्रॉब्लम आ गई, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाए आप, तो अब आप अपने आप को तैयार करो, कि अगर ऐसा कोई सवाल आ गया तो मुझे कस्टमर को कैसे जवाब देना है। ठीक है, ताकि अगली बार मैं इसको कर पाऊं। अभी तो सर ने कर दिया, अगली बार मैं खुद कर लूं इसको। ठीक है। तब जाकर के आप जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंचोगे। अगर आप सारी चीजें सिर्फ मेरे ही भरोसे पे अगर आप चलोगे, कि मेरे ही भरोसे जीवन चलने वाला है, तो जीवन किसी के भरोसे नहीं चलता है। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है ना। और जीवन में भी हमें अकेले ही अपने आप को बिल्ड करना है। ठीक है। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीजें नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए मैं बैठा हूं ना आपको। हर चीज बोलो आप, तो क्या क्या चाहिए आपको,
कि सर हम ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, सर हम कस्टमर से बात नहीं कर पाते हैं, सर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, सर ये नहीं हो पाता है, इसके बारे में डिटेल में बताओ। हर चीज मैं आपको सिखा दूंगा, हर चीज इतना तैयार कर दूंगा मैं आपको जिसकी कोई हद नहीं है। आप तो बोलो, प्रैक्टिकली करवाऊंगा मैं आपको, प्रैक्टिकल आमने सामने यहीं पर करवाऊंगा इसी मीटिंग के अंदर। और बताओ, हर चीज की प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप तैयार हो जाओगे। प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन प्रॉब्लम से डर के भागना नहीं है, जो भाग जाता है वो उसका कुछ नहीं होता, है ना। तो लगे रहना है। मैं बैठा हूँ आपके साथ, कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ वो चीज गलत है ना। वैसे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि देखो आप भी समझते हो मेरे पास ऑलरेडी कितना काम होता है ना। मेरे पास मुझे लीड भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी दिन भर में जो है हमारे पास किसी का पोर्टल नहीं खुल रहा है, किसी का केवाईसी नहीं हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें चलती है मेरे पास, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो भी मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं हम। हम्म। फिर भी प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिल पाए, है ना। तो कस्टमर, कई लोग क्या है ऐसे नंबर भेज देते हैं मेरे पास में जिनने मीटिंग ही अटेंड नहीं किया। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, उन्होंने बात किया, हाँ जी ये वो, हाँ ठीक है, वो मीटिंग तो देखी ही नहीं हमने कहीं की। अब मीटिंग ही नहीं देखी तो मैं क्या करूँ, है। अब मीटिंग ही नहीं देखी तो मैं क्या कर सकता हूँ उस कस्टमर का, है। तो ऐसे ऐसे लोग भेज देते हैं। हाँ भाई, जहां पर अटक गए हो, जहां पर गाड़ी अटक गई है उसको मैं धक्का लगा दूंगा, है ना, उसके लिए बैठा हूं मैं। ठीक। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है। और हाँ, और बाकी क्या है, बाकी हम हैं, मिलके काम करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है। तो सीखते जाइए, करते जाइए, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। तब तक के लिए राजस्थान है। सभी को राधे राधे। सर मैं आपको कॉल कब तक करूँ सर? राधे राधे सर, राधे हाँ हाँ, राधे। बोलिए बोलिए बोलिए। सर 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 मैं एक आपको मिनट, कॉल कब तक करूँ? एक एक मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। देवीलाल सर, राजस्थानी चूरमा खा रहे हो क्या सुबह सुबह? अरे, जी जी बिल्कुल। हमारे आ जाइए देसी सर। आदमी, हमारे देसी आदमी है वो। बिल्कुल सर, हाँ सर मैं आपको कॉल कब तक करूँ? अभी आप करना है ना, लीड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और करते हैं, 12 बजे तक बात करते हैं आपसे, है ना। ओके सर, ओके ओके। 12 बजे तक आपसे बात करते हैं, और आरंभ की सेशन में किसी को जाना हो तो जा सकते हैं, क्योंकि आज तो मैंने लिंक ही उसका जो है फॉरवर्ड नहीं किया है आज तो, है ना। ठीक है। आपका सर जो है मुझे वो, भी लीड भेज दीजिए सर। आपका जो कंसर्न है, आपका कंसर्न क्या है। वो हो गया ना? आपको उधर जाना है ना, गुरुकुल में जाना है, तो जा चुका है वो। हाँ गुरुकुल ये सर, का मेरे को उसके बारे में पूछना है। पावर प्लग सर मुझे लीड भेज दीजिए सर। इधर से आवाज आ रही है। कहाँ से लीकेज हाँ होगा? हाँ जी, मुनाजिर सर, मुनाजिर सर, आपको लीड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। लीड के लिए आपने पेमेंट तो किया नहीं है अभी। जी कर दिया सर, चेक कर लो आप। कब किया, अभी किया क्या। जी सुबह कर दिया। सुबह कर दिया है तो मैं देखता हूँ। देखो क्या है, लीड का पेमेंट अगर आज जमा करते हो तो लीड आपको मिलती है अगले दिन से, है ना, अगले दिन से मिलती है। ठीक है। क्योंकि लीड क्या है, देखो हम भी उतनी ही मंगवाते हैं जितनी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होती है, क्योंकि अगर वो लीड नहीं गई तो वो लीड वेस्टेज हो गई। अब उसको भुगतेगा कौन। भाई मैं तो भुगतूंगा नहीं, मैं क्यों भुगतूंगा यार जबरन में, बैठे बैठे घर बैठे बैठे सर 1.5 थोड़ी सौ बहुत रुपए का लीड भेज नुकसान क्यों दीजिए। करूंगा मैं, है। भाई अगर मान लो 10 लीड भी है तो 10 लीड कितने की हो गई, 150 रुपए की। अब अगर 150, मतलब अगर 10 लीड का अगर मेरे पास में कोई ग्राहक है, मान लीजिए मुनाजिर भाई हैं, सुरेश भाई हैं, मोहित सर हैं लेने वाले, तब तो ठीक है, वो मैंने दे दिया आपको। अब अगर मान लो कोई ग्राहक ही नहीं है, तो वो लीड किधर जाएगी, वो लीड फिर मेरे पास सर मैं रखी तो रह आपसे जाएगी। कल बोल रहा था ना। नहीं देखो, बोला था क्या बोला आपने, था? आपने बोला था, बोलने से नहीं होता है मेरे भाई, बोलने से नहीं होता है ना। देखो वहां क्या है, वहां पैसा देना पड़ता है। अब इधर इधर आपका पैसा आया, ये पैसा उधर कंपनी में आगे जाएगा। अब ये आगे जाएगा तभी जाके तो लीड आएगी ना अपने पास, ऐसा तो होता नहीं है ना। क्योंकि ये चीज है, तो मैं उतनी ही लीड मंगवाता हूँ जितनी मुझे चाहिए होती है। उसकी मेरे पास पूरी एक लिस्ट बना रखी है, पूरी एक्सेल में शीट बना रखी है मैंने, कि मुझे कल किस किस को लीड देनी है, और उसमें ऑटोमेटिक काउंट हो जाता है कि हाँ इतनी लीड देना है बस। तो उतनी ही लीड के लिए मैं आगे मैसेज करता हूँ, उतनी ही लीड मेरे पास आती है। एक भी लीड ज्यादा नहीं आती है और एक भी कम नहीं आती है। कभी कभार कम जरूर आ जाती है लेकिन ज्यादा नहीं आएगी, कम आ जाती है कभी कभार, लीड आती ही एक नहीं है सर, ज्यादा, है ना। तो ये चीज होती है। इंस्टा की इंस्टा इंस्टा की जो लीड है सर, उससे बेस्ट तो सर फेसबुक की लीड वैसे बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रयास हम करते हैं विनय सर, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के लीड के लिए प्रयास करते हैं।
अभी लीड की क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है और उसके लिए भी चल रहा है डेली बेसिस पे। अभी इस मीटिंग को खत्म करने के बाद में हाँ, मतलब वो मार्केटिंग वाले को ही मैं कॉल करने वाला हूँ। सबसे पहला कॉल उसका, मेरे पास 3 बार कॉल आ गया सुबह से, और अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं ठीक बात है। कैसे करूँ, है ना। तो हाँ अभी जी, इस हाँ जी। मीटिंग से फ्री होने के बाद उससे बात करना है, फिर लीड डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर बाकी जो दूसरे काम है वो देखना है ना। फिर हमारे मोहित सर से बात करना है ना। ठीक है, बाकी आप लोग लग जाइए, और जो भी कोई दिक्कत परेशानी आती है ना, ग्रुप में मैसेज करो, ग्रुप के अंदर मैसेज करो, ऑडियो मैसेज करो, टेक्स्ट मैसेज करो, ग्रुप में करो, तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। तब तक के लिए आप सभी को ओके ओके राधे सर। राधे, जय श्री राधे राधे कृष्णा। सर, राधे राधे। राधे 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 सर ये सर। फीलिंग मेरे को कब राधे आएगी? राधे सर। कौन सी फीलिंग? हेलो। कौन राधे राधे। हेलो। कौन सी फीलिंग? सर ये पहली एक स्टेप चढ़ना है सर, तो और उसके एक बाद तो स्टेप फिर मैं चढ़ा लग देंगे ना। जाऊंगा। अरे चढ़ा देंगे मिश्रा जी, आपको चढ़ा देंगे, मैं बैठाता हूँ चढ़ाने के लिए, क्यों चिंता करते हो, चढ़ा एक देंगे स्टेप, आपको। उसके बाद तो फिर आपके पीछे पीछे लगा ही रहूंगा सर मैं। चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, मैं बैठा हूं ना आपके साथ, चढ़ा देंगे आपको। पर वो चढ़ेगा कौन? देखो, जो प्रयास करेगा, जो प्रयास करेगा, सर है ना। तो आप बताइए, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बताइए, मैं नहीं कर रहा जो प्रयास करेगा वो उसको तो चढ़ाएंगे। देखो, हर इंसान को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। सपोर्ट सिर्फ उसी व्यक्ति को कर भाई। सकते हैं जो व्यक्ति वाकई में मुझे दिख रहा है, वो मना और मुझे सब कुछ दिखता है। हाँ सुरेश भाई। नहीं, तो सर मैं नहीं कर रहा हूँ क्यों क्या? करेंगे, आप प्रयास नहीं करेंगे नीलेश भाई को? है। नीलेश भाई को ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि मना नहीं करते? सब तो प्रयास करते हैं। नीलेश भाई बुरा मत लगाने का, सब तो प्रयास करते हैं, लेकिन समय समय पे। हाँ तो नहीं देखो नहीं क्या नहीं, है, मैं बुरा, मुझे है ना, सर मुझे कोई बुरा नहीं है, कोई मुझे बुरा नहीं लगा रहा हूँ सर। मुझे है ना, देखो मुझे सब चीज दिखाई दे रही है कि कौन व्यक्ति सीरियस है, कौन सीरियसली काम कर रहा है, कौन मेरे टास्क को पूरा कर रहा है, कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन ट्रेनिंग में आ रहा है, कौन काम कर रहा है, वो सब दिखाई देता है ना। तो जितने लोग हमारे साथ सीरियस होते हैं ना, उनके साथ उतना ही लेवल के साथ मैं सीरियस होता हूँ। ठीक है, उतना ही। ठीक है, चलिए, अब इस मीटिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। काफी लंबा समय हो गया आज आपसे, है ना। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे, सर। राधे 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 राजेश सर, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे सर। राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे मैडम, राधे राधे सर। राधे राधे।